नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यहाँ से एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है जिसकी शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, साथ ही अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी सितंबर के अंदर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट ये है कि 51,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ नई भर्तियों का इंतजार करते हैं अभ्यर्थी, नई शिक्षक भर्तियों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं लगातार धरना प्रदर्शन देते हैं। और शिक्षकों की बात ना की जाए तो सब जगह पे बेरोजगारी का आलम ये है कि किसी विभाग के अंदर भी भर्ती पूरे तरीके से नहीं आ पा रही है। कहीं पे कोई और रीज़न है तो कहीं पे कोई और रीज़न है। लेकिन एक रिपोर्ट यहाँ से जारी की गई जिसके आधार पर जानकारी दी जा रही है कि 51,000 से ज़्यादा यहाँ से सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ टीईटी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और यूपीएसआई को लेकर। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से तमाम सटीक जानकारी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी भर्ती को लेकर अगर कोई विज्ञापन जारी होता है तो उसकी जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से पूरी दी जाती है, जिससे कि अगर आप लोग आवेदन करना चाहें तो आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अगर बात की जाए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी होता है। 7/5/2022 को इस नोटिफिकेशन को जारी करते हुए विज्ञापन आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7/5/2022 से लेकर 16/6/2022 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 16/6/2022 आप सभी के सामने रखी गई है। इसके अलावा फी पेमेंट के लिए आपको 17 तारीख का समय दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं तो वो 20/6/2022 तक आपको देखने के लिए मिलेगा। 21/6/2022 से लेकर 25/6/2022 तक आप सभी को यहाँ से ऑफलाइन माध्यम से अपनी फीस को जमा करना होगा। लेकिन अगर बात की जाए आपके एग्जामिनेशन के बारे में तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देखने के लिए मिलेगा वो सितंबर 2022 में होगा। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी के माध्यम से हुआ है। अगर बात की जाए पोस्ट को लेकर तो वो आपको ऊपर देखने के लिए मिली गई होगी कि हेड कांस्टेबल की आपको जो पोस्ट है वो देखने के लिए मिलती है दिल्ली पुलिस 2022 के माध्यम से। अगर बात कर ली जाए थोड़ी और जानकारी के बारे में कि वैकेंसी कितनी देखने के लिए मिलेगी तो यहाँ पे आप सभी के सामने पे स्केल देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जब बात आती है हेड कांस्टेबल के बारे में तो यहाँ पे मेल के अंदर जो सीटों की संख्या वो लगभग 599 के समथिंग है। अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने बताया जाता है कि फीमेल के अंदर टोटल संख्या 276 है और टोटल इतने ही पदों पर आपकी जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। जब बात आती है आप सभी की आवेदन करने के लिए लेकर तो यहाँ से कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी सिटीजन इंडियन है वो यहाँ से आवेदन करेंगे, मतलब कि पूरे देश के अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 25 आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ से रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ से आपको छूट भी मिल जाएगी, जैसे कि लिखा हुआ है SC और ST के लिए यहाँ से आपको छूट मिलेगी। बाकी जो OBC से होंगे उनको भी यहाँ से छूट दी जाएगी। अगर बात की जाए आप सभी के सामने असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड बी 10+2 मतलब कि 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा इसका कोई इक्विवेलेंट अगर क्वालिफिकेशन है तो वो भी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। 10+2 आप सभी के सामने लिखा हुआ है। साथ ही आप सभी के सामने कुछ और चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी स्पीड इन इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा हिंदी के अंदर आपके पास इतनी जो स्पीड है वो भी होनी चाहिए जो कि आपकी बाद में काम आएगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे NCC के बारे में, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ से आप सभी को मैक्सिमम जो 5% रिलैक्सेशन है वेटेज है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन कैसे करना है, आपको ssc.nic की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से आप सभी आवेदन कर सकते हैं। फीस आप सभी से 100 रुपये ली जाएगी, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी के एग्जाम सेंटर को लेकर तो वो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाती हैं। सारी के सारे आपके एग्जाम सेंटर होंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए आप सभी के एग्जाम के बारे में तो यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपके 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। क्वालिफाइंग लेवल का आपका एग्जाम होगा। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट आपका होगा वो भी 25 नंबर का होगा, वो भी आप सभी को क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। नीचे और भी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से आते हैं तो आपको छूट भी मिल जाएगी। आप सभी के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जब बात आती है जनरल अवेयरनेस को लेकर आपके सिलेबस के बारे में तो क्या क्या पूछा जाएगा, लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस 20 की आएगी और इसके अलावा जो आपकी मैथ आएगी वो 20 की आएगी। रीजनिंग की बात की जाए तो 25 की, इसके अलावा इंग्लिश की 25, इसके अलावा 10 आपकी जो देखने के लिए मिलेगी वो कंप्यूटर से संबंधित होगी। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ और जानकारी लिखी हुई जो कि आपके सिलेबस के बारे में अगर आप जानना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेल के सामने कितनी हाइट चाहिए, कितना आप सभी के सामने जो चीज़ें वो आप सभी को याद रखनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीमेल के बारे में तो वो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, इसको भी आप सभी पढ़ सकते हैं।
जब बात आती है यहाँ पे, अगर बात की जाए मेल की हाइट को लेकर, तो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा मेजरमेंट के बारे में, जो कि 165 सेंटीमीटर आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी अगर आप लोग चाहें तो इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहाँ से जाकर आप सभी इसको चेक करें। और अगर आवेदन करना चाहें तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 51,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद होने के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ी अपडेट यही है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरफ तो नई भर्तियों का इंतजार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार की अगर रिपोर्ट आती है कि भाई 51,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्रों के लिए नुकसानदायक है। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर अगर देखा जाए तो 51,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई वो बिल्कुल यहाँ से ऑथेंटिक संस्था के माध्यम से जारी हुई है। और एक मजे की बात ये भी है कि 2018 से लेकर 2020 के आंकड़े हैं, 2021 और 22 के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है कि 2018 से लेकर 2020 के क्रम में अगर बात की जाए, लगभग 3 सालों के अंदर 17,000 पर ईयर के आधार पर 51,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। हालांकि बात की जाए निजी स्कूलों की संख्या में इजाफा हुआ है। बिल्कुल निश्चित सी बात है, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद होंगे तो प्राइवेट खुल जाएंगे, और प्राइवेट में क्या होता है आप जानते हैं। नीचे लिखा हुआ है, अगर बात की जाए यह जो रिपोर्ट जारी की गई है वो स्वयं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग की एक इकाई की अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यहाँ से उनके माध्यम से तैयार की गई है, जिसमें शिक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2018 और 2019 के अंदर सरकारी स्कूलों की जो संख्या थी वो लगभग आपको इतनी देखने के लिए मिला करती थी, लेकिन 2018 से लेकर 2020 के क्रम में लगभग 51,108 विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। हालांकि 2021 और 22 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। और अगर सरकारी स्कूलों को ही बंद कर दिया जाएगा तो भर्तियों का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ भर्तियां तो आ नहीं रही, लेकिन लगातार टेट के नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। कभी सीटेट का विज्ञापन जारी होता है तो कभी यूपी टेट का विज्ञापन जारी होता है। हाल ही में आपने यूपी टेट भी देखा और सीटेट भी देखा। एक बार फिर से आप सभी को यहाँ से सीटेट देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। अगर मीडिया रिसोर्सेज की माने तो उनका दावा है कि 20 तारीख को जारी हो सकती है सीटेट की अधिसूचना। सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर बात की जाए, नोटिफिकेशन 20 मई को जारी हो सकता है। उम्मीदवारों को लंबे समय से नोटिफिकेशन का इंतजार है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सीटेट की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अभी परीक्षा की तारीखें तय नहीं हुई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 20 मई के बाद में आप सभी का यहाँ से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और लगभग 5 दिन के बाद आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे 25 के बाद। और ये भी कहा जा रहा है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी इसको लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। पिछली बार अगर बात की जाए, सीटेट के अंदर लगभग 19 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से सिर्फ आपको 6 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई होते हुए दिखाई दिए थे। और एक बार फिर से सीटेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी अधिसूचना 20 तारीख तक जारी हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएसआई परीक्षा के बारे में। आप जानते हैं कि यूपीएसआई को लेकर उत्तर प्रदेश के इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। कई कोचिंग संस्थानों के माध्यम से इस मुद्दे को लगातार हाईलाइट भी किया जा रहा है। अब बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल ये है कि क्या यूपीएसआई की परीक्षा रद्द हो जाएगी, क्या धरने से यहाँ से जीत भी मिलेगी। तो इस धरने को लेकर तो हमेशा आप सभी को जो सपोर्ट है वो ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से किया जाता है। किसी भी भर्ती को लेकर अभ्यर्थी अगर सड़कों पर उतरते हैं तो ये चैनल आप सभी के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या धरने से यहाँ से परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते भी हैं। अभी जो धरना करने वाले अभ्यर्थी उनका पहला फोकस यही है कि जो दरोगा भर्ती के अंदर बार बार अनियमितताएं देखी जा रही हैं, कभी 6 सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं तो कभी 12 पकड़े जा रहे हैं तो कभी यहाँ से 6 गिरफ्तारी हो रही हैं। इन सभी को जानने के लिए एक जांच होना बहुत आवश्यक है। परीक्षा का रद्द होना ना होना वो सरकार पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर इस परीक्षा के अंदर निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए, ऐसा नहीं है कि बस सरकार ने छात्रों को शांत करने के लिए न कि जांच बिठा करके टाइम पास किया, जैसे कि हमने शिक्षक भर्तियों के अंदर देखा 69,000 के अंदर, 68,000 के अंदर, एलटी ग्रेड के अंदर, टीजीटी पीजीटी के अंदर, इनमें भी जांच हुई थी, लेकिन रिपोर्ट आज तक नहीं आई। जांच होने का मतलब ये है कि सही तरीके से जांच है वो हो, और जांच के बाद में एक रिपोर्ट यहाँ से सौंपी जाए कि आखिर कितने बड़े स्तर पर पेपर आउट हुआ, किस प्रकार धांधली और भ्रष्टाचार हुए। अगर यहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थियों ने घोटाला किया तो परीक्षा को रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन ये होगा तभी जब सरकार के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर जांच की जाएगी। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के माध्यम से पहले जो फोकस है वो यही है कि जांच को लेकर सरकार के थ्रू आदेश दिए जाएं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस मुद्दे को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। अगर जांच होती है तो कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। परीक्षा तभी रद्द होती है जब सरकार की कोई मंशा होती है, या फिर सरकार उस भर्ती को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त हो जाए कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से धांधली हुई है। यही वजह है कि पहले अभ्यर्थियों के माध्यम से सरकार के सामने सबूत रखे जा रहे हैं कि यूपीएसआई के अंदर 9,000 पदों पर हजारों की संख्या
में घोटाले देखने के लिए मिले हैं। जितने पद नहीं है उससे ज़्यादा घोटाले हुए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।